नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका सरकार आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नई किताब की समीक्षा लेकर। उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सब कैसे हैं। मैं तो अच्छी हूँ। जिस दौर से हम सबको ही गुजर रहे हैं उस दौर में गुजरने के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी जी, अपने मन को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए ताकि ये समय भी आपके ज़िंदगी से आसानी से गुजर जाएगा। आसान कहना तो सही में आसान होता है, लेकिन जब गुज़रता है तो तब वो समय पहले तो लगता है कि अरे कितना कठिन है, लेकिन जब गुज़र जाता है तब लगता है कि हाँ कितनी आसानी से गुज़र गया। तो हर बातों का कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर होता है। ज़िंदगी में हंसते रहिए, हंसाते रहिए और खुश रहिए, अपने लोगों के साथ जुड़े रहिए और मन में जो भी मुटाव हो उसको सब हटा के अब ये ज़िंदगी जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ नहीं पता अगले पल क्या होने वाला है, लेकिन उससे डर कर हम इस पल को तो नहीं जीना छोड़ देंगे ना। चलिए फिर चलते हैं हमारी किताब की ओर। किताब की ओर जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहते हैं कि हमारा देश एक लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र देश यानी कि हम अपनी बातों को खुल्लम खुल्ला रख सकते हैं, लेकिन खुल्लम खुल्ला रखने के लिए हम लोग जब कहीं पर एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है रखने की कोशिश करते हैं, फिर लोग सुनने के बाद कहते हैं सच बोल के दिखाओ। हम लोग फिर सच जब बोलने की कोशिश में सोचते हैं कि अरे सच ही तो बोला, फिर क्या कोशिश करेंगे। फिर उन लोग बोलते हैं कि सोच समझ के बोलो। सोच समझ के बोलने की कोशिश में लगता है कि फिर बोले क्या। तो इस हास्य ये में ज़िंदगी ऐसे द्वंद्व में पड़ जाती है कि हम लोग वहाँ पर क्या करें क्या नहीं करें, इसका एक हमें हल निकालना पड़ता है। ये हल चलिए किसी न किसी माध्यम से मिल जाता है, और आज ये माध्यम है कि ये किताब है बैंक ऑफ पोलमपुर। एक हास्य उपन्यास है। इसके लेखक हैं वेद माथुर जी। श्री वेद माथुर जी एक्स जीएम हैं पंजाब नेशनल बैंक के। उन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी देखा, जो भी समझा, जितना भी उनको समझ में आया, अंत में उनको लगा कि अगर मैं वहाँ पर ना कह सका तो कहीं ना कहीं तो कहूँगा, क्योंकि लोगों के मन में जो चलता रहता है ना, वो आप समय रहते हुए कहिए कि समय के बाद कहिए, लोगों को तब जाके समझ में आती है जब उनका समय आता है। तो इस किताब को पढ़ते समय मुझे इतना ही अच्छा लगा। पहले हाँ मुझे बहुत हंसी भी आई, सही में हास्यकारी है, हास्य उपन्यास ही है जिसमें आपको हंसी ज़रूर आएगी। बीच में मुझे थोड़ा बहुत लगा कि नहीं ये स्टैग्नेंट होता जा रहा है, फिर अंत में मुझे लगा कि चलो जो मैंने कहा उसी में ही ये उसका अंत भी हो गया कि हमें जब कहा जाता है कि सच कहो, हम जब सच कहने जाते हैं तो फिर कहते हैं कि सोच समझ के कहा, तो फिर जब लगता है कि अगर सोच समझ के ही कहना है तो कहना क्या है वही सोचते सोचते ही ज़िंदगी निकल जाती है। लेकिन अच्छा हुआ कि श्री वेद माथुर जी ने अपनी बातों को अपने कार्यकाल में ज़रूर कहे होंगे, लेकिन लोगों ने तब समझा होगा या नहीं होगा, इसलिए उन्हें एक लिखित रूप देने के लिए उनको अच्छा लगा कि उन्होंने समय निकाल कर इसको एक लिखित रूप में ही निकाला। एक किताब के रूप में हम जब भी रह जाता है कोई भी चीज़, हमेशा लगता है कि एक ना एक बार ये पन्ने कुछ पलट के मैं देख ही लूँ जी, क्या पीछे छूट गया, क्या आने वाला है और क्या मैं कर रहा हूँ। इसके बारे में अगर सोचना है तो ये है ये बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई एक सैटारिकल नॉवेल है, और आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बैंक के कुछ ऐसे भी हैं जो कि हम एज अ कस्टमर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कि एज एन एम्प्लॉय भी नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। इवन ये एक ऐसा दौर से गुज़र रहा है, ये जो बैंकिंग सेक्टर में इनकी ज़िंदगी जो है, जो कश्मीरी लाल चावला जी जो हैं, जो इसके मुख्य पात्र जो हैं, इनके ज़िंदगी में ये ऐसा गुज़रता गया, आपको अंत तक जोड़े रखेगा। ऐसा गुजरा जो ये जिस तरह से इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो आपको धीरे धीरे लगेगा हाँ ये तो हमारी ज़िंदगी में भी होता है, चाहे वो एक प्रोफेशनल लाइफ हो, अगर इसको बैंकिंग से अगर जुड़े हुए कहें, या फिर अपने लाइफ से भी हो। ऐसे तो आप देखेंगे कि ज़िंदगी ऐसे ही जाती है, उतार चढ़ाव, कहाँ आपको जैसे लगेगा कि ये गलत हो ही रहा है, आप कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, लेकिन बाद में लगता है कि वहाँ कहें या बाद में कहें, लेकिन एक बार कह के तो देखें, शायद कुछ सुधर जाए। तो ये उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको लिखा है। अच्छी तरीके से कहूँगी, हाँ भाषा बहुत अच्छी है। कुछ ऐसे बातों को उन्होंने सामने रखा है जो उनके शायद कार्यकाल के जीवन
मतलब कार्यकाल के समय में हुआ होगा, या फिर जीवन काल में उन्होंने कभी तो सोचा होगा, अरे इसको मैं अभी ऐसे ही कह देता तो वो टल जाता, ये ऐसा हो जाता। शायद वो तब ना कह पाए हों, लेकिन बाद में जब उन्होंने सोचा कि मेरे बाद जो भी लोग इन संस्था के साथ जुड़ेंगे या जुड़कर हैं अभी भी, तो उन लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए, इस ये से मैं एक ही बात कहूँगी, ये किताब मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे कुछ भी हो अच्छा लगा। इसको फिर भी मैं 5 स्टार से 4 स्टार ही दूंगी, क्योंकि मैंने कहा बीच में थोड़ा मुझे स्टैग्नेंट लगा, इसलिए क्योंकि ना वो जो कभी कभी जो होता है ना, सटायर जो होता है, हम लोग के मतलब कॉमन लोगों को थोड़ा समझ में आने के लिए देर लगता है। शायद मैं उस हिसाब से कुछ ज़्यादा ही कॉमन हूँ, इसलिए मुझे वो जैसे लगा कि एक ही लेवल का ही चल रहा है, लेकिन अंत में मुझे अच्छा लगा, शुरुआत भी अच्छा ही था। इसके हिसाब से मैं ये कहूँगी कि आगे चलकर उनके जीवन काल में अगर वो रहते रहते और भी कुछ लिखें तो हमें पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। सर, आप ऐसे ही लिखते रहिए, क्योंकि ये कुछ हैं जो कि नए युवकों को या फिर जो कार्यरत हैं अभी भी, उनको ये प्रेरित करता रहेगा कि ज़िंदगी को हंसकर जीना तो है, लेकिन सही तरीके से भी जीना है। इसमें बैंकिंग क्षेत्र से ही सिर्फ जुड़े हुए हैं, और ये ज़्यादातर इसका थीम है कि विलफुल डिफ़ॉल्टर्स जो होते हैं, जो जानबूझकर पैसे नहीं लौटाते हैं, उससे बैंक को कितना नुकसान पहुंचता है वो दूसरे तरीके से सोचते हैं कि हाँ ठीक है, इससे तो बैंक 1 रुपये में भी निपटा लेगा। लेकिन ये इतना सटीक नहीं है, क्योंकि जब आप कुछ अंदरूनी बातों को जानेंगे कि बैंक में जब हम लोग 1 रुपये में भी सेटल कर देने वाले अकाउंट को हाँ करके छोड़ देते हैं कि चलो ये खाता बंद हो गया, लेकिन उस दूसरी तरफ ये भी सोचना चाहिए कि इतने सारे एम्प्लॉय जो वहाँ पर काम करते हैं, वो उसमें सही में वो खाएंगे क्या और अपने परिवार को खिलाएंगे क्या। हाँ, चोरी नहीं करनी है, लेकिन जो सही तरीके से करना है उसमें अगर हम सबको अगर मिलजुल कर अगर चले तो कितना अच्छा नहीं होता। इसलिए मैं इस किताब को 4 पॉइंट्स दे रही हूँ। ये ओवरऑल बहुत ही अच्छा है, आप इसको पढ़ें। ओरिजिनली ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसलिए मुझे हिंदी पढ़नी आती है, तो इसलिए मैंने हिंदी में ख़रीदा है, लेकिन आप इसको अंग्रेज़ी में भी ख़रीद सकते हैं, ख़रीद के पढ़ सकते हैं। ये समान तरीके से ही हास्यगर है, दोनों ही भाषाओं में, आपको अच्छा लगेगा। और अगर हो सके तो आप इनको अगर पर्सनली अगर जानना चाहते हैं वेद माथुर जी को, तो आप यूट्यूब पर भी उनको देख सकते हैं, वो फेसबुक पर भी अवेलेबल है। तो आप इनसे जुड़िए और ये किताब को भी पढ़िए और अपनी समीक्षा अपनी ओर से रखिए। इतना ही कहकर मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद।